आईबीपीएस क्लर्क के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं नंबर बेस्ड होते हैं, उसको हम अभी शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन होता है, दो संख्याओं का योग 15 है, उनका अंतर 12 है, उनके वर्गों का अंतर कितना होगा। तो एक फार्मूला इस पर फिर बेस्ड होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यानी वर्गों का अंतर पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई 15 दिया हुआ है और योगों का अंतर एक्स में माइनस वाई 12 दिया हुआ है। 15 में 12 से हम गुना करेंगे 180। किसी संख्या के 1/4 का 3/4 363 है, उस संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है। यहाँ पे अपन x मानेंगे, x इंटू 1/4 इंटू का मतलब 3/4 और 363। यहीं से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 1 2 1। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 2 1 इंटू 4 इंटू 4। अब इसका आगे पूछ रहा है कि वर्गमूल पूछ रहा है, तो 121 का कितना होता है 11, और इन दोनों जगह एक 4 लेंगे तो 11 इंटू 4 44। किसी संख्या का आधा भाग, 1/3 भाग और 1/4 भाग का योग संख्या से 4 कम है, योग संख्या से 4 कम है, वह संख्या क्या हो सकती है। आधा भाग, 1/3 और 1/4 भाग का योग संख्या से 4 कम है, मतलब इन तीनों को जोड़ लेंगे। संख्या का आधा भाग यानी x/2, 1/3 1/3 और 1/4 भाग का योग। अभी 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 2 6 3, 2 नीचे 3 चौक 12 और 4 3, यानी 4 3 7, 6 4 10 3 13x/12, यानी कि संख्या से 4 कम है। ये x आगे माइनस x कर लीजिए, तो x/12 बराबर 4, यानी x बराबर 48, ये 48 हो जाएगा। ये देखिए, संख्या a b से 20 कम है तथा c a से दुगने से 30 कम है। यदि तीनों का योग 230 है तो a का मान, a जो है b से 20 कम है, b अगर मान लिया जाए x है तो a जो कितने हो जाएगी, a हो जाएगा x माइनस 20, तथा c जो है a से दोगुने से 30 कम है, c जो है a के दोगुने यानी 2x माइनस 40 से 30 कम है, यानी c बराबर हो जाएगा आपका 2x माइनस 70। अब इन तीनों को जोड़ करके x का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x 2x और 1 2 4x 4x, और ये माइनस 20 और माइनस 70 माइनस 90 बराबर 230, यानी ये बन जाएगा इक्वेशन 4x माइनस 90 बराबर 230। तो 4x बराबर ये 90 इधर आ करके 0 320, तो x का मान हो जाएगा 80। तो अब पुट कर देंगे मान, तो a का मान पूछ रहा है, a का मान 80, 80 में से 20 जाएगा 60 हो गया 2 नंबर। ये आ रहा एक संख्या को उसी संख्या के 2/3 से जोड़ने पर 150। यही सब इसी पे सॉल्व किया जाए। एक संख्या को उसी संख्या के 2/3, यानी संख्या ये है, इसी का 2x/3 को जोड़ने पर 150 बराबर 150 करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 इधर जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 इधर आ जाएगा 3x और 2x 5x बराबर, इसकी इक्वेशन बनेगी 5x/3 बराबर 150। x वैल्यू निकालने के लिए 5 से इसको कटा दीजिए, यानी कि 30, तो x का मान हो जाएगा, उसमें 3 से गुना करेंगे 90, तो वो संख्या क्या है 90 है। अभी देखिए, एक संख्या और उसी संख्या के 5 गुने से गुना करने पर 1445, यानी वो संख्या x और इसी संख्या के 5 गुने यानी अलग 5x से गुना करने पर आएगा 1445, यानी क्या हो गया 5x² बराबर 1445। अब 5 से इसको पहले 5 से इधर डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 24 हो गया, 5 का 20, 1445 आ रहा है। तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 4 5 9 45, 1445 को 5 से 5 दूनी 10, 4 5 40, 4
और 5 9 289। अभी 289 चूँकि एक्स स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो ये रूट चल जाएगा 289 17 का स्क्वायर होता है, यानी कुछ ऑप्शन नहीं है तो 5 नंबर ऑप्शन होगा। एक संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, यहीं से निकालिए। 1/3 के 1/4 का 2/3 बराबर 6 है, तो वो संख्या क्या है? ऊपर 6 है, 2 से 2 कट गया तो यानी 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 में 6 से मल्टीप्लाई किया 18 6 का 108, एक नंबर। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, यानी इसको 4x/5 कीजिए, उसी संख्या का 2x/3 कीजिए बराबर 10 अधिक है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 4 से करेंगे 12x, 2 में 5 में 2x से करेंगे 10x, 12 में से 10 जाएगा तो 2x बटा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 बराबर 10। x की मान निकालने की, इस 2 से 10 को काट दीजिए 5, तो x का मान 15 में 5 से कीजिएगा 75, 75 2 नंबर। अब देखिए कृति की मासिक आय स्नेहा की मासिक आय से 2/3। यदि स्नेहा की वार्षिक आय, ये देखिए यहाँ पे स्नेहा की वार्षिक आय पूछ रहा था, पहले इसको मासिक आय में कन्वर्ट कीजिए, 12 से गुना कीजिए, 12 3 36 3 और 12 3 36 36 4 72, 12 6 72, यानी 36,000 हो गया। ये किसकी आय है? ये आपके स्नेहा की 36,000 है, स्नेहा 36,000 है। और ये कृति की मासिक आय, स्नेहा की मासिक आय का 2/3, कृति इंटू 2 3 तो यानी ये 24,000 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि अब कृति की वार्षिक है, यानी 24,000 इंटू 12, ईयर में कन्वर्ट के 24 इंटू 12, तो 12 चौक 48, 8 4 12 दूनी 24 और 4 28, 2,88,000, 4 नंबर। ठीक है। 4 सतत विषम संख्या ए बी सी डी का औसत 24 है, बी और डी का गुणनफल क्या? 4 विषम संख्या क्या होगी? पहली x मानते हैं तो दूसरा मानेंगे x/2, तीसरा मानेंगे x/4 और चौथा मानेंगे x/6। यहाँ कन्फर्म याद रखना, विषम संख्या का मतलब होता है दो ही बढ़ेगा, क्योंकि 2 विषम 3 के बाद 5 होता है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, 7 के बाद 9 होता है, 2 बढ़ रहा है। जनरली क्या विषम संख्या को हम लोग 3 2 1 3 5 करते थे, x+1 कर देते हैं, x+3 करते हैं, x+5, ये गलत है, इसे ही इक्वेशन बनेगी। और इनका औसत 24, 4 बोल रहा है, 96 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालिए, 1 2 3 4, यानी 4x और इनको जोड़िए 6 4 10 और 2 12, 12 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 4 84, तो x की मान जो है जाएगा वो 21 होगा, 21 चौक 84। अब पुट करेंगे तो पहली 21 हो गया, दूसरी 23 हो गया, तीसरा 25 हो गया, चौथा 27 हो गया। तो b और d का मल्टीप्लाई, यानी 23 इंटू 27, 23 इंटू 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 3 81 1 8, 27 दूनी 54 और 8, 54 4 58 और 4 62, 621 3 नंबर। इसी तरह का है 11 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक, 12 नंबर भी इसी तरह क्वेश्चन आई। अब क्वेश्चन आई, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऑप्शन बेस्ड ही बना लेंगे। एक 2 अंकों वाली कोई संख्या कि अंकों का योग 12 है, अंकों को उलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है। तो मूल संख्या क्या? पहले क्या बोला? 2 अंकों वाली संख्या का योग 12 है, इसी को लेते हैं। ये क्या होगा ऑप्शन? ये नहीं होगा क्योंकि 10 हो रहा है। 8 4 12, 9 3 12, 9 3 12, 3 ऑप्शन हो गया। दूसरा उठाते हैं, अंकों को उलट देने पर, अंकों को उलट देंगे 48 को तो इसका बनेगा 84। उलट देने पर प्राप्त संख्या नई संख्या से 54 अधिक है। ये प्राप्त संख्या जो है, नई संख्या पलट देने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है। ये 54 अधिक है, 14 में से 8 गया तो 6 5, ये 36 अधिक है, यानी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये 39 उठाते हैं, 39 को पलटते हैं 93 करते हैं, तो ये प्राप्त संख्या ये है, मूल संख्या ये है, से 54 अधिक है क्या? 13 में से 9 गया 4 4 और 5 54, तो ये 3 नंबर आंसर हमारा हो गया। जैसे ये 2 संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 कम है। नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या है? इसको ऑप्शन बेस्ड बनाएंगे। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त नई संख्या, अगर 16 है उठाते हैं, 100 उठाते इसको पलट देंगे तो 16 होगा। 45 कम है, 11 में से 6 गया 5 2,
और 4 45 कम है, पहला तो कंडीशन पूरा कर रहा है। अब जो नई संख्या है, नई संख्या जो 16 है, मूल संख्या के बीच का अनुपात 3 और अनुपात 8, 16 अनुपात 61 नहीं हुआ, कोई अनुपात ही नहीं बन रहा है क्योंकि 61 किसी से कटता ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। इसको उठाते हैं, 83 हुआ, इसको करेंगे पलटेंगे तो 38 होगा। इनके बीच में 13 में से 8 गया 5 4 4, इसमें ही 45 का अंतर है, लेकिन ये भी 83, ये 2 से दो कटता है, ये नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं होगा। इसको उठाते हैं, 94 94 49, ये तो 14 में से 9 गया 5 5 4, ये भी 45 का अंतर है। और नई संख्या, तो नई संख्या आप ये भी कटते नहीं, ये भी 3 अनुपात 8 नहीं हो पा रहा, यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन एक द्विअंकी संख्या का अंकों के बीच का अंतर 4 है, इन दोनों के बीच में देखिए 4 अंतर है, 4 ठीक है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, खत्म हो गया है, इसमें 6 का अंतर है, आउट हो गया, यानी 2 ऑप्शन बचा, 1 और 4। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/3, देखिए इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसका दहाई अंक बोलते हैं। तो इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/3 है, दहाई का, ये दहाई के स्थान का 3 गुना है, 1/3 नहीं, इसमें है इकाई का जो अंक है दहाई के स्थान का 1/1/3 है, यानी 6 का 1/3 करेंगे तो 2 होगा, 2 आ गया, तो इस कारण से इसका आंसर 4 हो गया। अब इसका 16 नंबर, एक द्विअंकी संख्या के दहाई के स्थान का अंक के स्थान, द्विअंकी संख्या के दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है। दहाई बोल रहा है इकाई से 3 अधिक है, ये नहीं होगा। दहाई इकाई से 3 अधिक है, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन जा रहा है और कुछ नहीं है। यदि दोनों संख्या का योग 7 है, 5 2 7, ये भी मिल रहा है, तो निश्चित संख्या क्या होगी, 52 ही होगी, 2 नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन ये देखते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। मान लो पहली संख्या क्या है, x का आधा करेंगे मानी 1/2, दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, यानी दूसरी संख्या y इंटू 65/100 कर लो, 5 से कटाओ, 5 3 15, सॉरी 13 5 65 और 20 5 100, इस 2 से 20 भी कटेगा 10, यानी बनेगा ये 10x बराबर 13y। जब x/y करेंगे तो ये दोनों पलट जाएगा, पहले 10x के साथ और 13y के साथ था, तो x/y करेंगे तो 13/10, तो वो संख्या का अनुपात 13/10 आंसर होगा। जैसे ये अगला क्वेश्चन कहते हैं एक संख्या का 75% यानी x इंटू 75/100 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, यानी 4y/5। पहले दूसरी संख्या के बीच का अनुपात पूछ रहा है, कटाइए इसको, 5 से ये करेगा 20 बार में जाएगा, और 5 से कटाइए 15 5 75 और 5 का 20, यानी ऊपर बीचा कितना 15x और ये 4 इधर जा करके 16y, तो x/y बराबर 16/15, 16/15। किसी संख्या के 40 यदि किसी संख्या में 40% की कमी की जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 40% की कमी की जाती है, यानी वो कितना बच गया 60% बच गया, तो इसको 60x/100 कर दीजिए, तो वह दूसरी संख्या का 2/3 बन जाता है, यानी 2y/3 बन जाता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 1 0 से 1 0 हट गया, ठीक है, ये 2 से 3 बार में कट गया, यानी 3x और इंटर 3 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और इधर करेंगे तो 10y, तो x/y करेंगे तो फिर पलटेगा 10/9, 10/9। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको IBPS क्लर्क में डेफिनेटली आएंगे। क्या आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लियर होगी और उतनी ही आपकी स्पीड आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कृपया अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।